मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे बचपन में ही माता पिता की असमय मृत्यु हो गई। मेरा पालन पोषण मेरे चाचा ने किया। मेरे चाचा की भी 2 बेटियाँ थीं, लेकिन मेरे चाचा जब काम पर चले जाते तो मेरी चाची मेरे साथ दुर्व्यवहार करती और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती थी। झाड़ू चौका बर्तन मुझे खुद ही करना पड़ता, यहाँ तक कि पूरे परिवार के सारे कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते थे। जबकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई। ऐसा लग रहा था कि पूरे परिवार वालों पर मैं बोझ बन गई थी। मेरी चाची मुझे देखकर इतनी नफरत करती थी कि मुझे कभी कलमुही कहती और कभी कहती पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। यह सब सुनकर मैं परेशान रहती और रात में बहुत रोती, जिससे रात भर चैन से सो नहीं पाती थी। और सुबह में जल्दी उठना रहता था, जिससे मेरे चाचा काम पर जाते थे, इसलिए नाश्ता और खाना मुझे ही बनाना रहता था। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे मेरी उम्र बढ़ती गई। अब लगभग मेरी उम्र 15 साल के करीब हो गई। मेरे चाचा और चाची को दहेज न देना पड़े, इसलिए एक उधेड़ उम्र के डॉक्टर के साथ मेरी शादी कर दी गई, जिसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन मैं तो खुद बच्ची थी। मेरी उम्र 15 साल थी। मैं उन बच्चों को कैसे संभालती। हर लड़की की चाहत होती है कि उसे अच्छा पति मिले और अच्छी ससुराल मिले, लेकिन मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखा था। पैदा होते ही माँ बाप गुजर गए और चाचा चाची ने नौकरानी जैसा रखा। ना कोई दोस्त, ना कोई सहेली जिसमें मैं अपना दुख दर्द बता सकूं। जब मैं ससुराल गई तो दोनों बच्चे भी मुझे सौतेली माँ कहकर बुलाते, जिसे सुनकर मेरा मन और दुखी हो जाता। और मेरे पति सुबह 9 बजे क्लिनिक पर चले जाते, रात में 1 बजे आते, जबकि क्लिनिक 8 बजे ही बंद कर देते थे। धीरे धीरे लगभग 6 माह बीत गए तो मैं आस पड़ोस में बैठने लगी। एक पड़ोस की चाची ने बताया कि क्लिनिक तो 8 बजे बंद कर देते हैं, तो तुम्हारे पति रात में 1 बजे क्यों आते हैं? तो मेरे मन में तरह तरह के कई सवाल उठने लगे और अपने पति पर शक की निगाहों से देखने लगी। जब एक रात घर आए तो मैं अपने पति से पूछ बैठी, तुम तो क्लिनिक 8 बजे ही बंद कर देते हो, तो फिर इतनी रात कैसे हो जाती है? इतना सुनते ही वो डांटने लगे और गुस्सा होकर खाना छोड़कर बिस्तर पर चले गए। फिर जब सुबह हुई तो डॉक्टर साहब क्लिनिक पर चले गए और मैं शाम होने का इंतजार किया। जब शाम हुई तो मैं क्लिनिक से कुछ दूर पर खड़ी हो गई और रात 8 बजे जब मेरे पति क्लिनिक बंद करके चलने लगे तो मैं उनका पीछा किया। रात में कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे पति एक झोपड़ी की तरफ जा रहे, तो मैं झोपड़ी के पास जाकर देखा तो अंदर एक बूढ़ी औरत थी। फिर मेरे पति बाहर गए तो मैं अंदर गई और उस बूढ़ी औरत से पूछने लगी, तो उसने जो कहा मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। उस बूढ़ी औरत ने कहा, डॉक्टर मेरा बेटा है, मुझे एक बीमारी हो गई थी जिससे गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया कि किसी माँ को अपने बेटे से अलग ना होना पड़े। फिर डॉक्टर साहब अंदर आए, मुझे देखकर सारी बातें बताई। अब बातें सुनकर डॉक्टर साहब मेरी नज़रों में डॉक्टर साहब का मान सम्मान और बढ़ गया। मैं डॉक्टर साहब और उनके बच्चे और बूढ़ी सास के साथ उसी झोपड़ी में हंसी खुशी रहने लगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक ऐसी नई नई कहानी पहुँचती रहें।